चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती के सुसमाचार में देखिए अध्याय 6 वचन 26 और 27 मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए। आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में ऐसा बताया है, यीशु मसीह का खुद का शब्द है। वो कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, न वे बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में बटोर के रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? और आगे वो ऐसा कहता है कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जब वो उपदेश दे रहा था, प्रवचन दे रहा था, उस समय उसने लोगों को बता दिया कि तुम जिसको पिता समझते हो, तुम जिसको भगवान समझते हो, तुम्हें आज तक जिस परमेश्वर के बारे में मालूम था, तुम्हें क्या मालूम था कि वो परमेश्वर है जरूर, पर वो हमसे प्यार नहीं करता, वो हमारी चिंता नहीं करता, वो हमारी ओर देखता नहीं। आज संसार के हर एक व्यक्ति को यही तो लगता है कि भगवान है, परमेश्वर है, पर वो हमसे प्यार नहीं करता, वो हमारी ओर देखता नहीं। अगर मेरी तरफ भगवान देखता, परमेश्वर देखता, तो मेरे जीवन में दुख क्यों होता? क्यों मैं बीमारी से परेशान रहता? क्यों मेरे जीवन में कर्जा रहता? क्यों मेरे घर के अंदर झगड़े रहते? आज हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है। यीशु मसीह ने तो 2000 साल पहले ही बता दिया है कि आकाश के पंछी की ओर देखो, आकाश में जो उड़ने वाले पक्षी है उनकी तरफ देखो। पूरी दुनिया को परमेश्वर ने बना दिया, दुनिया की तरफ देखने के लिए वो नहीं कह रहा है, पंछियों की तरफ देखने के लिए कह रहा है। हम रोज देखते हैं अपने आसपास में पक्षी उड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजे से जीवन जीते हैं, वो अपने बारे में चिंता करते ही नहीं जैसे कि हम करते हैं। सुबह जब हम सोकर उठते हैं, हमारे दिमाग में शुरू रहता है आज समय पर काम पर पहुंचना है, देरी हो जाएगी तो बॉस गुस्सा करेगा, देरी हो जाएगी तो सेठ गुस्सा करेगा, समय पर काम पे जाएंगे तभी तो हर महीना हमें अच्छे से तनख्वाह मिल जाएगी, वो पगार हाथ में आ जाएगा, पूरे महीने भर वो पगार चल जाएगा, क्योंकि मुझे ही तो मेरा घर चलाना है, मुझे ही तो मेरा परिवार देखना है। हर एक व्यक्ति सुबह सोकर उठता है, सबके दिमाग में एक ही बात रहती है कि आज का दिन मुझे अच्छे से बिताना है, काम पर जाना है, कंपनी में जाना है, ऑफिस में जाना है, क्योंकि नहीं गए समय पर तो पगार कट जाएगा और तनख्वाह हाथ में कम आ जाएगी, तो महीना कैसे चलेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारी चिंता है, रोज की चिंता, हर दिन की चिंता है
चिंता ऐसी भयानक चीज है जो कभी किसी के दिमाग से जाती नहीं। कोई इंसान कितना भी कहता है मैं जरा भी टेंशन नहीं लेता, मैं जरा भी चिंता नहीं करता, पर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान बिना चिंता मुक्त है। सबके दिमाग में चिंता है। किसी के बेटे की शादी की चिंता है, तो किसी की बड़ी बेटी हो गई है उसकी शादी का रिश्ता जमता नहीं इसीलिए चिंता है, तो किसी का बेटा नौकरी करता नहीं उसकी चिंता है, तो किसी का पति शराब पीकर आता है उसकी चिंता है, तो किसी की पत्नी सुनती नहीं उसकी चिंता है, तो किसी के घर में झगड़े होते हैं उसकी चिंता है, तो किसी की नौकरी करते समय सहवासियों के साथ जमता नहीं उसकी चिंता है। चिंता सबको है, कोई छूटा नहीं है। पहले के लोग, बड़े लोग चिंता करते थे, बुजुर्ग लोग चिंता करते हैं। आज के समय पर तो जवान भाई हो, जवान बहन हो, चाहे 10 साल का बच्चा हो, उसको भी चिंता रहता है, कल स्कूल में जाना है, पढ़ाई करनी है। चिंता एक ऐसी भयानक चीज है जो शैतान ने इंसान के दिमाग में डाल के रखी है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने लोगों को बता दिया, आकाश के पंछियों को देखो, वो खाते हैं, पीते हैं, मजे से रहते हैं, अपने लिए कुछ भी बटोर कर नहीं रखते। बटोर कर रखना, हम बटोर के रखते हैं ना खुद के लिए, संभाल कर रखते हैं, अकाउंट में बैलेंस जमा करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं? दुख के समय में, तकलीफ के समय में किसी ने साथ नहीं दिया तो वो पैसा काम में आ जाएगा, इसलिए हम जमा करके रखते हैं ना। पर आकाश के पंछियों को देखा है, वो कहीं भी कुछ भी खुद के लिए नहीं जमा करके रखते। हर दिन यहाँ पे लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता, पक्षियों का पिता नहीं है, वो जानवरों का पिता नहीं है, किसी भी प्राणी का पिता नहीं है। यीशु कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो उनको खिलाता है समय समय पर। अगर वो उनकी चिंता करता है, उनको देखता है, तो वो तुम्हें क्यों नहीं देखेगा? तुम्हारी देखभाल क्यों नहीं करेगा? तुम्हारी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करेगा? इसीलिए तो रोमियो की पत्री में ऐसा भी लिखा है कि जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया के साथ खुद के इकलौते बेटे को भी संसार में दे दिया, बलिदान कर दिया, वो अपने बेटे के साथ बाकी की चीजें तुम्हें क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर, सबसे पहली बात, वो जिंदा है, वो जिंदा है और आज भी परमेश्वर पिता काम कर रहा है। और परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को दुनिया में इसीलिए भेज दिया ताकि हर एक व्यक्ति जान ले कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है वो कठोर नहीं है, कड़क नहीं है, निर्दयी नहीं है। हमारे आंसुओं को देखकर वो आंखें बंद करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारी तकलीफों को देखकर वो गर्दन घुमाने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारे आंसुओं को देखकर आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जहाँ जहाँ घूम रहा था वहाँ वहाँ लोग आकर उसके पास से चंगाई लेके जा रहे थे। चंगाई, जो लोग आ रहे थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था? कैसे यीशु के पास आ रहे थे? अंधे आ रहे थे, यीशु उनको हाथ लगाता था, अंधे देखने लगते थे। बहरे आते थे, यीशु हाथ लगाता था, सुनने लगते थे। यहाँ तक कि कुष्ठ रोग, कोढ़ की बीमारी, अभी हमारे आसपास में कोई कोढ़ का व्यक्ति आ गया ना, हम उसको छुएंगे भी नहीं, बदबू आती है उसके शरीर से, हम उससे दूर जाते हैं। हम पापी है, वो भी पापी है, फिर भी उसके बाजू में जाने के लिए हमें घिन आती है, बुरा लगता है। लेकिन आपको मालूम है, आपने मत्ती के सुसमाचार में बाकी के इसमें पढ़ा है, उसमें ऐसा लिखा है कोढ़ी यीशु के पास आए और यीशु ने उनको छुआ। वो बोला नहीं कि तू शुद्ध हो जा, उसने जाकर उनको छू दिया और दिखा दिया तेरे कोढ़ से मुझे घिन नहीं आती, क्योंकि मैं तुझे चंगाई देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्यार का कलश है। वो परमेश्वर जो इंसान के ऊपर इतना प्यार करता है, वो अपना प्यार दिखाना चाहता था। दुनिया बनाने के बाद उसने पूरी दुनिया इंसान के हाथ में दी और कहा इसके ऊपर अधिकार चलाना,
फिर भी इंसान के दिमाग में आया नहीं कि उस परमेश्वर ने पूरी दुनिया को मेरे हाथ में दिया। जब शैतान के पास वो चला गया, शैतान के हाथ में गया, दुख भोगने लगा, तभी चिल्लाने लगा, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, भगवान ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मेरी ओर देखता नहीं, मेरी तकलीफ की ओर देखता नहीं। तब परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में भेजा। यीशु मसीह ये परमेश्वर का इकलौता बेटा है जो स्वर्ग में उसके पास बैठा हुआ था, सारे वैभव से, सारे पराक्रम से, सारे सामर्थ्य से वो भरा हुआ था। फिर भी स्वर्ग का वैभव छोड़कर हमारे जैसे पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आ गया। जब तक वो इस दुनिया में था, लोगों को बीमारी से, दुख से, समस्या से, साढ़े साथी से, पनवती से, कर्जा से छुटकारा दे रहा था। कारण एक ही था कि वो दिखाना चाहता था कि तुम्हारा पिता तुमसे प्यार करता है। जो पिता स्वर्ग में बैठा है, जो पिता स्वर्ग में बैठा है, जो तुम्हारी ओर देखता रहे, वो कड़क नहीं है, कठोर नहीं है, वो नम्र दिल का है। उसके हृदय में मेरे लिए और तुम्हारे लिए प्यार भरा हुआ है। आपके घर के लोगों ने आपके दुख के समय में आपको छोड़ दिया होगा, आपकी तकलीफ के समय में छोड़ दिया होगा। तो कई लोग बोलते हैं जब हमारे लोगों ने हमें छोड़ दिया तो भगवान हमें कहाँ देखने के लिए बैठा है, उसके पास कहाँ समय है। आपके दिमाग से इस गलत बात को निकाल दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, अनंत प्यार, जिसके प्यार की कोई सीमा नहीं। वो आदि है, वो अंत है, वही शुरुआत है और वही खत्म होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी की रचना उसके द्वारा की गई, उसी के द्वारा की गई और पृथ्वी समाप्त भी उसी के द्वारा हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप यहाँ पर, आप में से बहुत लोग पहली बार आए होंगे। आप बोलेंगे मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरे जीवन में हर दिन पैसों की तकलीफ आती है, घर में कर्जा है, घर में दुख है, मैं संकट में पड़ा हूँ, मैं रो रही हूँ। परमेश्वर देखता क्यों नहीं है? परमेश्वर क्यों कुछ करता नहीं है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, धीरज धरो, धीरज धरो, उसका इंतजार करो। पुराने नियम में ऐसा लिखा है, धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की इंतजार करते हैं, क्योंकि वो कभी लज्जित और खज्जित नहीं होंगे। जितने लोग परमेश्वर का इंतजार करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं हो जाएंगे। आप धीरज धरो, उसका इंतजार करो। संकट के समय में आपके लोग आप पर हंसते हैं, आपके पड़ोसी आपकी बातें करते हैं, आपके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया है और आप परमेश्वर के बारे में कुड़कुड़ा रहे हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बारे में कभी मत कुड़कुड़ाओ, कभी मत बुरा बोलो। ध्यान रखो, आज जो संकट का समय है, ये संकट का समय लाया शैतान ने जरूर है, पर हमारा परमेश्वर इतना प्यार से भरा है, इतना सामर्थ्यशाली है, इस संकट के समय को भी वो आशीर्वाद में बदल डालेगा, वो सारे अच्छे में बदल डालेगा। वो इतना सामर्थ्यशाली है कि जो हम बुद्धि से सोचते हैं वो हमारे जीवन में करने के लिए समर्थ है। आपको कुछ चाहिए तो आपको अपने पति को बताना पड़ता है, आपके पिता को बताना पड़ता है, आपके भाई को बताना पड़ता है। जब तक आप बताते नहीं, सामने वाले को पता नहीं चलता। लेकिन आपको मालूम है हमारा परमेश्वर हमारे दिल के कितना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है। मैं कहती हूँ इतना करीब है, आप दिल के अंदर सोचोगे वो आपके जीवन में करके दिखा डालेगा। आप दिमाग के अंदर सोचोगे वो आपके जीवन में करके दिखा डालेगा। इतना नज़दीक है, दिल के इतना वो हमारे करीब है, इतना करीब तो कोई किसी के भी नहीं हो सकता, कोई किसी के नहीं हो सकता। हमारे दिल के सबसे करीब वो परमेश्वर है, क्योंकि जब हम अकेले में रोते हैं, जब दुख की तराइयों में हम चलते हैं, तभी वो परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा रहता है, हमारे बाजू में खड़ा रहता है। और ध्यान रखना, संकट के समय वो आपका कुछ ना कुछ अच्छा उपयोग करने वाला है। आपके जीवन में तकलीफ है, उस पर भरोसा रखो, धीरज धरो, वो आपके जीवन में इस संकट को इतना आशीर्वाद में बदलेगा ना कि आप बोलोगे अच्छा हो गया वो संकट आ गया, क्योंकि परमेश्वर का प्यार मेरे जीवन में प्रकट हो गया। मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूँ। बहुत बार ब्रदर ने यह घटना बताई है और बहुत सुंदर घटना है। एक व्यक्ति जहाज के ऊपर से समुद्र के किनारे से कहीं जा रहा था और जाते समय रास्ते में कुछ तूफान आ गया और पूरे जहाज के लोग डूब के मर गए। केवल ये अकेला बच गया, अकेला बचा। और बचने के बाद वो उस किनारे पे जाके फेंका गया और कई देर तक वो बेहोश था। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आँख खुली
तो उसने देखा वो एक जंगल में पड़ा हुआ था। समुद्र के किनारे पे जंगल में पड़ा हुआ था, आसपास में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उस समय ये खड़ा हुआ और सोचने लगा कि सब जहाज के लोग मर गए, काश मैं भी मर जाता तो अच्छा हो जाता। इस जंगल में मैं क्या करूँगा, अकेले कहाँ जाऊँगा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कहाँ से खाऊँगा, कैसे रहूँगा। बड़बड़ाना उसको शुरू था, पर उस समय उसने थोड़े देर के बाद धीरज रखा और सोचा अब मुझे अकेले ही जीवन बिताना होगा। और ये सोचकर वो जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर कहीं से कुछ जमा करके उसने टूटी फूटी अपनी खुद की एक झोपड़ी बना डाली, क्योंकि उसके दिमाग में था अब जिंदगी भर यहीं पे रहना है। मैं तो सब तो मर गए, मैं अकेला बच गया, मैं जिंदगी भर अब यहीं रहूँगा। ये सोचने के बाद उसने झोपड़ी बनाई, वहाँ पे रहने लगा। बाद में उसको भूख लगी, खाना ढूंढने के लिए, कुछ खाने के लिए वो जंगल में गया कि कहीं से कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। ये जब जंगल में ढूंढने के लिए कुछ गया, उस समय आने के बाद वो देखता है उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी और झोपड़ी जल रही थी और उसका धुआं ऊपर तक जा रहा था, लपटें ऊपर तक जा रही थी। आने के बाद वो बहुत चिढ़ गया, गुस्सा करने लगा और परमेश्वर पर दोष लगाने लगा। वो बोलता है कि परमेश्वर तुझे इतना भी नहीं अच्छा लगा, मैं यहाँ पे अकेले पड़ा था, एक तो तूने मुझे उन लोगों के साथ मारा भी नहीं, और अब मैं जिंदा हूँ, कहीं से कमा कहीं से कुछ खा रहा हूँ, तो तुझे वो भी नहीं देखा जाता। क्या तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ा भी प्यार नहीं। वो बड़बड़ कर रहा था, मेरी झोपड़ी को आग लग गई, अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। बड़बड़ करते समय उसने सामने से समुद्र में से देखा एक जहाज आ रही थी, जहाज से कुछ लोग उसके सामने आकर उतर गए। तभी ये भाई ने बोला आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर फंसा हूँ। जहाज के लोगों ने बताया हम यहाँ से कहीं जा रहे थे, तभी हमको ये आग की लपटें ऊपर दिखाई दी, तभी हमको लगा कोई हमें इशारा दे रहा है कि यहाँ पर फंस गया है, और इशारे की वजह से हम आपको यहाँ से लेने के लिए आ गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। संकट में हम पड़ते जरूर है, ध्यान रखना, यीशु पर विश्वास करने के बाद संकट नहीं आई तो हमारा जीवन व्यर्थ है। संकट आना जरूरी है, समस्या आना जरूरी है, पर ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस संकट में, उस समस्या से निकलने के लिए उसकी एक ही चाबी है, वो चाबी है हमारा विश्वास। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर चमत्कार करता है, विश्वास के द्वारा चमत्कार करता है। बड़बड़ाओ मत उस परमेश्वर के ऊपर, गुस्सा मत करो उस परमेश्वर के ऊपर कि उसने मेरे जीवन में दुख क्यों लाया, क्यों मैं इस बीमारी में हूँ, क्यों मैं इस समस्या में हूँ। जो बीमारी और जो दुख आपकी तरफ है, अब उसकी तरफ क्यों देखते हो। आपके शरीर में बुखार है, आप बड़बड़ा रहे हो कि बुखार जा नहीं रहा है, मेरे शरीर में इतनी तकलीफ हो रही है। आप इसकी वजह ये क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा शरीर दिया है, ये आंखें दी है देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, मैं आज भी अच्छा बोल सकता हूँ, मेरे सर पे अच्छे बाल है, मेरे हाथ पैर से मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। बुखार है तो वो निकाल देगा, उसके लिए क्या बड़ी बात है। अगर वो अंधों को आंखें दे सकता है तो क्या आपका बुखार नहीं निकाल सकता। वो बहरों को सुनने की शक्ति दे सकता है तो क्या आपका कैंसर नहीं निकाल सकता। वो अगर लंगड़ों को चलने की शक्ति दे सकता है तो क्या आपका डायबिटीज नहीं निकाल सकता। अगर वो मरे हुए लोगों को जिंदा करने की ताकत रखता है तो क्या आपके जीवन की कोई समस्या उसके सामने बड़ी है। आप सोचते हो मेरे जीवन की समस्या बड़ी है, पति रोज शराब पी कर आता है, रोज मुझे तकलीफ देता है, रोज मारपीट करता है। मैं फिर भी कहूंगी उस परमेश्वर पे विश्वास रखो। दावीद राजा बोलता है कि मैं दुख की तराइयों में चलता हूँ तो भी मैं डरता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है दुख की तराइयों में परमेश्वर मेरे साथ में है, वो परमेश्वर मेरे साथ में है। आप अकेले हैं, अकेले जीवन बिता रहे हैं, पर अगर यीशु मसीह आपके साथ में है तो आप अकेले नहीं हैं, 100 के बराबर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो यीशु मसीह प्यार से भरा है, आशीर्वादों से भरा है, सामर्थ्य से भरा है। एक बार उसके ऊपर विश्वास करके देखिए, केवल एक बार। आप दुनिया में बहुत जगह भटक कर आ गए और आज आपने यीशु का नाम सुना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आज आपने पहली बार यीशु का नाम सुना है तो इस तारीख को लिख के रखिए, क्योंकि ये तारीख आपके लिए सोने के समान है, क्योंकि इसी दिन से आपके नाम पर स्वर्ग में नाम लिखा जाएगा। इसीलिए तो बाइबल में ऐसा कहा है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। विश्वास कीजिए उस यीशु पर,
वो परमेश्वर प्रभु यीशु मरा हुआ नहीं है, जिंदा परमेश्वर है। आज भी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के समय में प्रभु यीशु का दर्शन उनको हो जाता है, प्रभु यीशु उनको हाथ लगाता है, उनकी बीमारी निकालता है। कौन करता है? कौन कर सकता है? यहाँ पर रहने वाली कोई सिस्टर के अंदर इतनी ताकत नहीं, कोई ब्रदर के अंदर उतनी ताकत नहीं। ब्रदर हमेशा कहते थे करने वाला केवल वो अकेला है, वो अकेला, वो इस प्रार्थना का हीरो है, अकेला हीरो। यहाँ पर दूसरा तीसरा कोई नहीं। किसी को श्रेय मत दीजिए, किसी को मत बताइए। बहुत लोग आकर बताते हैं सिस्टर हम इतने साल से यहाँ प्रार्थना में आते हैं, क्या आपने हमें पहचाना? क्या आप हमें जानते हो? हमें बुरा लगता है बोलने के लिए कि हम आपको नहीं जानते। हम आपको कैसे पहचान सकते हैं? इतनी बड़ी भीड़ में कोई आगे बैठता है, कोई पीछे बैठता है, कोई कहाँ बैठता है। हम बहुत कम लोगों को पहचानते हैं और हम उनको उत्तर देते हैं। हम आपको पहचाने ना पहचाने क्या फ़र्क पड़ता है? हम आपको क्या दे सकते हैं? जो आपको पहचानना चाहिए वो यीशु मसीह है। उसने आपको पहचान लिया ना, उसने आपको जान लिया ना, आपका काम हो गया। बाकी कोई आपको पहचाने या ना पहचाने, उसने आपको पहचान लिया, आपका काम बन गया। किसी भी सिस्टर और ब्रदर से रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल रिश्ता एक ही से रखिए, वो है यीशु मसीह। उसके साथ आपका रिश्ता बनाइए, उसके साथ अपना रिश्ता बनाइए और उस पर भरोसा रखिए। जैसे रास्ते में चलते समय पिता का हाथ एक बेटा घट जोर से पकड़ के चलता है, क्योंकि उसको डर लगता है आसपास में गाड़ी जा रही है, कोई उसको धक्का मारेगा, कोई कुछ करेगा, इसीलिए पिता का हाथ जोर से पकड़ के चलता है। और रास्ते में चलते समय किसी कुत्ते ने भौंक दिया, तभी बेटा और जाकर पिता को पकड़ लेता है। क्यों मालूम है? उसका पूरा भरोसा उस बाप पर है, उसका पूरा भरोसा उस बाप पर है, इसीलिए तो वो जाकर अपने पिता को पकड़ लेता है। इसी तरह से यीशु का हाथ पकड़ के चलिए, उस पर विश्वास कीजिए। संकट आते हैं, दुख आता है, शैतान तकलीफ देगा, वो भौंकेगा, चिल्लाएगा, पर ध्यान रखना उसके अंदर उतनी ताकत नहीं कि वो आकर आपको काट के जाएगा, क्योंकि आपका बाप आपके साथ में है। और अगर आपका बाप आपके साथ में है तो उसका हाथ पकड़िए ना और जोर से, और चिटक जाइए बाप को। फिर देखिए वो बाप क्या करेगा मालूम है? पत्थर उठाएगा, कुत्ते को मार के भगाएगा और आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 4 साल का 5 साल का बेटा जैसे अपने बाप पर पूरा भरोसा रखता है, और कुत्ते के भौंकने के बाद वो पत्थर नहीं उठाता मारने के लिए, क्योंकि उसको डर लगता है कुत्ता आके उसको काटेगा। पर उसको मालूम है जो बाप मेरे साथ चल रहा है ना, उसके अंदर ताकत है कुत्ते को भगाने की। वैसे ही आपने जिस बाप का हाथ पकड़ा है, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, उसके साथ चलिए। संकट आता है, तकलीफ आती है, और जाके उसको पकड़ लीजिए और कहिए मुझे इससे बचा। देखना यीशु मसीह पत्थर उठाएगा और उस कुत्ते को भगाएगा और आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु हमारा सच में बाप है, जिंदा बाप है। उस पे पर पूरा विश्वास कीजिए। कई लोग कहते हैं हम प्रार्थना में आते हैं, हमें प्रभु यीशु का अनुभव होता है, पर बाद में हमारी तकलीफें फिर से आती है। उस पर पूरा विश्वास रखिए, आधा अधूरा विश्वास मत रखिए, पूरा विश्वास रखिए। यीशु मसीह हमारे बाप के समान है, माँ की समान वो हमें गोद में भी लेता है। और ध्यान रखना, कभी कभी बाप के समान वो हमें डांटता भी है। कितने लोगों को डांट फटकार मिलती है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपको डांट फटकार मिलने के बाद आप अपने स्वर्गीय बाप को छोड़ के चले जा रहे हैं, इसका मतलब आप बच्चे नहीं रह गए, बड़े हो गए हैं। और बड़ों के अंदर अहंकार आता है, गुस्सा आता है। छोटे बच्चे को जब उसका बाप डांटता है, तभी वो क्यों घर छोड़कर नहीं चला जाता? कैसे जाएगा? दूसरा ठिकान कहाँ पे है जाने के लिए? थोड़ी देर गुस्सा करेगा, पर जाएगा तो जाएगा कहाँ पे? दूसरा घर भी तो रहना चाहिए। थोड़ी देर गुस्सा करता है, फिर से आके अपने बाप की गोद में आके बैठता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है यही मेरा पिता है, यही मेरा सब कुछ है, इसके सिवा कहाँ जाऊँगा। पर बड़े बेटे को अगर बाप ने डांट दिया तो तुरंत खड़ा होता है और घर छोड़ के जाने की धमकी देता है, क्योंकि वो बड़ा हो गया है। इसीलिए वचन कहता है बच्चों के समान बन जाओ, तभी तुम्हारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो जाएगा। डांट फटकार ये पिता की तरफ से होता ही है। इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि जो पिता अपने बेटे जो परमेश्वर इंसान को अपना बेटा बना लेता है, उस पर फटके भी मारता है, उसे कोड़े भी मारता है।
अगर आप उसके बच्चे बन गए हो तो ध्यान रखना, आशीर्वाद के साथ साथ अच्छी बुद्धि के साथ साथ अच्छे चीज़ों के साथ साथ थोड़ी सी चिमटी, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा दुख तो आ ही जाएगा। वो परमेश्वर की तरफ से थोड़ा सा फटकार रहता है। अगर उतना भी नहीं मिलेगा तो दुख को कैसे अनुभव कर सकोगे? दुख थोड़ा भी नहीं आएगा तो कैसे अनुभव लोगे कि परमेश्वर का प्यार कैसा है? जब हम दुख के समय में चलते हैं, दुख का अनुभव लेते हैं और कई दिनों के बाद सुख हमारे जीवन में आते हैं, तब हम सुख को और ज़्यादा अच्छे से महसूस करते हैं। इसीलिए तो दुख का आना भी बहुत अच्छी बात है। इसीलिए लिखा है हर समय प्रार्थना करो और हर समय हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, ध्यान रखिए, आपने कभी सोचा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन आप कभी सोचेंगे और पीछे जाकर जरा ध्यान करेंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी बुरा हो गया, उस बुराई से आपका क्या नुकसान हो गया। बुरा हो गया, तकलीफ आ गई, संकट आ गया, इसीलिए तो आज यहाँ पर आके बैठ गए। अगर नहीं आता तो यहाँ पर नहीं बैठते, कहीं जाकर बाहर मजा करते, कहीं जाकर अपने जीवन में जीवन जीते और परमेश्वर की पहचान भी नहीं होती। आपके जीवन में तकलीफ आ गई, दुख आ गया, उस प्रभु यीशु को कहो धन्यवाद तुझे, तू उस दुख के द्वारा अपने पास मुझे लेकर आया, उस तकलीफ के द्वारा तूने मुझे अपने पास लाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है और वो अनंत काल तक प्यार करता है, अनंत काल तक। वो आपके ऊपर इतना प्यार करता है कि उसने अंत में अपनी जान भी दे दी। क्रूस पे मरते समय जब उसने कहा पूरा हो गया, तो क्या पूरा हो गया? मेरा, तुम्हारा, हम सब का पाप उसने ले लिया, ये पूरा हो गया। हमारे पापों को उसने खुद के लहू से धो डाला, ये पूरा हो गया। उद्धार का काम उसने पूरा कर दिया। स्वर्ग के रास्ते, स्वर्ग के दरवाजे पे जो कड़ी लगी थी, वो कड़ी हम में से किसी के पास ताकत नहीं थी खोलने की। इतने पापी है कि स्वर्ग के दरवाजे के सामने भी खड़े रहने की हमारी लायकी नहीं है, इतने हम गंदे और बुरे हैं। स्वर्ग के दरवाजे के पास खड़े रहने की हमारी लायकी कैसी हो सकती है? पर जब यीशु मसीह आ गया, वो क्रूस पे मर गया, क्रूस पे मरने के बाद जब उसका खून धरती पे गिर गया, तब क्या हुआ मालूम है? खून भरे हाथ से उसने वो कड़ी का दरवाजा खोल दिया और हमारा प्रवेश अंदर कर दिया। वो यीशु मसीह चाहता है कि मेरे जैसे पापी को, तुम्हारे जैसे पापी को वो अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाए। स्वर्ग का वैभवशाली जीवन वो हमें देना चाहता है और स्वर्ग के दरवाजे पे वही तो खड़ा है। अगर उसने नहीं लिया तो कौन है जो हमें अंदर ले सकता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अकेला इकलौता परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग से आया, धरती पर आ गया, इंसान का रूप ले लिया, हम सबको चंगाई दे दिया, उद्धार का मार्ग दिखा दिया और अंत में स्वर्ग का रास्ता दिखाने के बाद वो स्वर्ग में लोगों के सामने, आंखों के सामने उठा लिया गया और बाद में उसने खुद बताया, जितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे वो सब मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी चिंता, अपनी बीमारी, अपनी समस्या उस यीशु पर डाल दो, उस पर विश्वास करो, पूरे मन से विश्वास करो। इसीलिए वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, जो पक्षी इतने कम कीमत में मिलते हैं, जो खुद के लिए कुछ भी संभाल के नहीं रखते, कुछ भी नहीं बटोरते, कुछ भी नहीं करते, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनको समय समय पर खिलाता है। अगर आप उस पर 100% विश्वास करेंगे ना, तो वो प्रभु यीशु भी आपको भी पूरी तरह से पूरा करेगा। आपके जीवन की हर एक समस्या को वो निकाल देगा, आपके जीवन के हर एक संकट को वो निकाल देगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु प्यार से भरा है, वो प्रभु यीशु सामर्थ्य से भरा है। वो आपका यहाँ का जीवन आशीषित करेगा और मरने के बाद वो आपको दुगने आशीषों से स्वर्ग में ले लेगा। हालेलुया, 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 हाले। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए।
सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।